जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो ट्वेल्थ क्लास का जो सेंटअप एग्ज़ाम 2023-24 इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। आइए इसका आंसर की देखते हैं। तो यह फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और इसमें 35 ऑब्जेक्टिव बनाना था। तो चलिए यह सेक्शन यानी ए खंड अ और उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सही है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है यानी वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संबंध क्यू बराबर में एन ई में निम्नलिखित में एन का कौन सा मान संभव नहीं है। तो 8 संभव है, 4 संभव है, 100 संभव है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 4.2 यह संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि पदार्थ की वैद्युत रोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी 4 का सही होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रो बराबर आर ए बटा में एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ या घट सकता है। ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 5 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4.78 × 10⁻⁻10 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी 1/r²। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विभव प्रवणता बराबर होती है। चलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी dV बटा में dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव क्या हो जाता है, ऋणात्मक और समरूप होगा। क्या होगा, ऋणात्मक और समरूप होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, 10 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 यदि प्रतिरोध R तथा धारिता C हो तो RC का बीमीय सूत्र होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, C1 बराबर में 2 म्यू एफ और C2 बराबर में 4 म्यू एफ के दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उनके सिरों के बीच 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। 2 म्यू एफ वाले संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होगा कितना होगा, यानी उनके बीच का विभवांतर कितना होगा, यानी 800 वोल्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 800 वोल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, कितना होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कितना होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि सी, यानी कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V² बटा में R। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, कहाँ किया जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार कहाँ किया जाता है, तो प्रतिरोध मापने के लिए, क्या मापने के लिए, रेजिस्टेंस मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है, तो 0 होता है, कितना होता है, तो 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। चलिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण कितना डिग्री होता है, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी π/4 यानी 45 डिग्री, π/4 यानी 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19
क्वेश्चन नंबर 19, किसी चालक के संवहन वेग यानी VD तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है, यानी कौन सा संबंध होता है इसके बीच? तो इसके बीच संबंध होता है VD समानुपाती E, VD समानुपाती E, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है, कितनी होती है? तो इसकी धारिता होती है, यानी ऑप्शन नंबर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है, क्या है? यानी सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 होगा, 22 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसी विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होता है जब वह विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर अवस्थित हो, जहां थीटा का मान होगा कितना होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाई हो। क्या हो? पाई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी आवेश को निम्न विभव क्षेत्र से ऊंचे विभव क्षेत्र में लाया जाए तो क्षेत्र की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा होगा कितना होगा, यानी घटेगा कि बढ़ेगा? तो याद रखिएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी बढ़ती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, आप लोग इसी के सहारे आप पता कर सकते हैं कि आप कितना ऑब्जेक्टिव, यानी 70 ऑब्जेक्टिव था, इसमें 35 बनाना था, तो 35 में आपका कितना सही हुआ है, आप इससे ऑब्जेक्टिव का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप ऑब्जेक्टिव का क्या लगा सकते हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यानी क्यू प्लेस आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? यानी क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा? क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 26 है, स्थिर विभवांतर पर यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है? उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी डबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसा होता है, यानी कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है कितना होता है? यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, μ-1 इंटू ए, μ-1 इंटू ए, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण यानी टॉर्क का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा एम बी। क्या नेट चलाते हैं तो क्या होना चाहिए? एम बी, यानी इसका सही जवाब होगा 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। याद रखिएगा बी एम नहीं होगा, ये अक्सर मिस्टेक हो जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, चलिए NAND यानी नंद गेट का बुलियन व्यंजक कितना होता है? तो नंद गेट का बुलियन व्यंजक याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश का रंग, प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इसकी आवृत्ति। क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है तो संपर्कित करने पर यानी सटाने पर एक पास रखने पर समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा? समतुल्य फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी -10 सेंटीमीटर। कितना होगा? -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? तो याद रखिएगा क्या हो जाता है? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या हो जाता है ताप? तो याद रखिएगा ताप क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी घटता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक एवं बड़ा होता है, रियल एंड लार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी कितना होगा? यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अनंत होगी। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको यदि कोई सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपका आंसर की यदि सही करा रहा है, मिलवा रहा है, मतलब
आप इसके माध्यम से जानेंगे कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उसको भी उसको भी इस कर्तव्य से चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, क्या होगी यानी अनंत होगी, बीकॉम इन्फिनिटिव, क्या होगी बीकॉम इन्फिनिटिव, ऑप्शन नंबर 35 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी BH में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है, 36 का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन इसका याद रखिएगा बी यानी n² समानुपाती BH। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, कितना होती है, यानी इसका ऑप्शन होगा बी यानी कि क्या होगा -FE यानी ऑब्जेक्ट यानी फोकस, ऑब्जेक्ट का फोकस और क्या आई का फोकस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या 38, इसमें कन्फ्यूजन है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, चलिए सतत स्पेक्ट्रम ये भी होगा, ठीक है, और ये भी होगा, लेकिन ज़्यादा ये सही है, इसलिए बिहार बोर्ड इसको क्या करेगा, ऐसा मतलब सेंटम में भले ही इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया है, यहाँ पर सी में रहना चाहिए ए और बी दोनों, तो इसीलिए यहाँ पर नहीं दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यदि यह एक पर टिक लगाए हैं तभी सही, अगर बी पर टिक लगाए हैं तो समझिए 30% सही है, यानी इसका सही जवाब क्या होगा, इसमें से कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें दिया गया ऑप्शन है तो ए और बी होगा, तो ज़्यादा इसमें से कौन सा सही है, यानी ए। इसको आप क्या कर दीजिए, पेंडिंग कर दीजिए, ठीक है। बिहार बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर देता है, एक और क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर देता है यानी कैंसिल कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी आप मान करके चलिए ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अर्ध आयु कहते हैं, क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ω t एम्पियर तथा वोल्टता V बराबर 200 sin ω t वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है, कितना है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 यानी 40 का क्या होगा, 0 होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, तो बताइए चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, यानी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, तप्त तार आमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी मूल औसत वर्ग धारा को, किसको, तो मूल औसत वर्ग धारा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग। चलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 के वोल्ट यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यह विकिरण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण से, किस किरण से, एक्स किरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब कौन सा होगा, यानी दूरदृष्टि को मतलब दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा यानी उत्तल लेंस होता है, क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, कितना होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किसी नमूना की परमाणु संख्या यानी जेड तथा परमाणु संख्या ए है, ठीक है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, क्या होगी, तो इसका याद रखिएगा, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। इसमें बोला है कि क्या न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी A-Z होगा, ठीक है। जब ए पूछता तब इसको क्या कर दें, मतलब जब जेड पूछता, जब परमाणु द्रव्यमान पूछता तो जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है यानी n पूछा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा यानी 47 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, चलिए किधर से किधर निर्दिष्ट होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिण से उत्तर ध्रुव की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्या 49,
1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर कितना होता है, तो इसको भी P डाल दीजिए, यानी यह होना यह चाहिए, यानी क्या, कूलम पर वोल्ट, क्या होना चाहिए, कूलम पर वोल्ट। लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए तत्काल इसको सी कीजिए। फिर बिहार बोर्ड क्या करेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर इसमें से कोई नहीं है, लेकिन यह दिया हुआ है तो इसको लिखना चाहिए कूलम पर वोल्ट, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तत्काल सी। इस प्रकार के क्वेश्चन को बिहार बोर्ड चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिहार बोर्ड इस प्रकार के क्वेश्चन को कैंसिल कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, यानी यह नहीं होगा, यह क्या होगा, कूलम पर वोल्ट, क्या होगा, कूलम पर वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। चलिए आप इस प्रकार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी क्या होगा, ए, यानी म्यू बराबर में बी बटा में एच, म्यू बराबर में बी बटा में एच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, पैरेलल टू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर कितना होता है, तो विद्युत विभव बराबर में होता है W बटा में Q, W बटा में Q। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, दूरी का है, क्या है, डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 54 का सी होगा, यानी H बटा में 2 पाई, यानी H बटा में 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, प्रकाश का व्यतिकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तीव्रता के, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जबकि 55 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। बोर का आवृत्ति शर्त क्या होता है, तो E1 माइनस E2 बराबर में H न्यू, क्या होगा, H भी नहीं, H न्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है, क्यों, किसके कारण यह साबुन का बुलबुला जो है प्रकाश में यानी रंगीन प्रतीत होता है, तो किसके कारण, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यतिकरण से, किसके कारण से, व्यतिकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने से, यानी तब उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसके मुड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपवर्तन कहते हैं कि परावर्तन कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विवर्तन कहते हैं। मुड़ने की क्या कहते हैं, मुड़ने, विवर्तन कहते हैं, यानी डिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियाँ है, चलिए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, कौन सी, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणें, क्या, गामा किरणें, यानी गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है, तो याद रखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेसीबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। चलिए निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है, तो पीला कहलाता है, कौन कहलाता है, येलो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए कौन सही है, कोणीय आवृत्ति के लिए इसमें से कौन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, 1/√LC, 1/√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। डायनेमो के कार्य खाली स्थान का सिद्धांत पर आधारित है, तो किसके, तो याद रखिएगा 65 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 66 का क्या होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी I sin फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। 66 का क्या होगा, I sin फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67।
चलिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 तथा 1 के बीच, 0 तथा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला है कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, यानी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? 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 तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर m के पावर 1 l के पावर 2 और t के पावर -1, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 35 क्वेश्चन में 35 सही है कि नहीं। जिनका 35 में 35 सही होगा तो आप लिख दीजिएगा 35/35 और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके बाद जो मतलब केमिस्ट्री है तो उसको भी हम बहुत जल्द ही अपलोड करेंगे वीडियो को। आप लोग धैर्य बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी तो आपके पास वीडियो सही से और समय पर जल्दी से सबके पास चलिए पहुंच जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और अंतिम क्वेश्चन है कि किसी धातु से तापायनिक यानी उत्सर्जन समानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर T² के। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।